दिल्ली में लाखों लोग रहते हैं, कोई काम के लिए बाहर निकलता है, कोई इंटरव्यू के लिए तो कोई स्कूल के लिए, लेकिन इनमें से कुछ लोग घर वापस नहीं लौटते। और जब पुलिस जांच करती है, इनका फोन बंद, इनसे कांटेक्ट टूट जाता है और फैमिली के लिए एक वर्ड बचता है, मिसिंग। आज हम बात करेंगे दिल्ली में लापता हो रहे लोगों के बारे में। दिल्ली में मिसिंग केस कैसे होते हैं, सिस्टम कैसे काम करता है और लोग क्या गलतियां करते हैं। ये वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है, कुछ चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर करनी जरूरी है। लॉ के हिसाब से मिसिंग और क्राइम दोनों अलग अलग चीजें हैं। 2026 में 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक 807 रिपोर्ट दर्ज कराए गए और जिनमें 509 महिलाएं और लड़कियां हैं और 191 नाबालिग बच्चे। मिसिंग केस का सिस्टम प्रोसेस कुछ ऐसा होता है। पुलिस लोकल इंक्वायरी, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल और शेल्टर होम एनजीओ से कांटेक्ट पर। चैलेंजेस ये होती है, पॉपुलेशन प्रेशर्स और डेली एक नया क्राइम। और पुलिस वाले इंसान होते हैं और एक लेवल पे आके उनकी बॉडी काम करके थक जाती है, इसलिए हर केस को सेम लेवल मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर हम दिल्ली में मिसिंग केस पर बात करें, माइग्रेंट लेबर, स्लम एरिया के बच्चे और लड़कियां और रेलवे स्टेशन के पास बसने वाले लोग जिनके पास प्रॉपर आईडी और परमानेंट एड्रेस नहीं होता, और मीडिया भी इनको कभी कवर नहीं करती, इसलिए इनके ज्यादातर केस अनसॉल्व रहते हैं। दिल्ली में सीसीटीवी कैमरास बहुत हैं, पर कैमरा होना सेफ होना सोचना गलत है। कुछ कैमरास खराब भी होते हैं और इम्पोर्टेंट चीज और फुटेज लिमिटेड दिनों के लिए ही होते हैं और ये ओवरराइट होती रहती है। और पुलिस जब मिसिंग केस का वीडियो फुटेज चेक करने जाती है और वीडियो ऑलरेडी डिलीट हो चुकी होती है, और सिस्टम के साथ साथ लोग भी गलतियां करते हैं, जैसे एफआईआर लेट करना और एफआईआर की कॉपी कंप्लेन न लेना और मिसिंग पर्सन का प्रॉपर फोटो नहीं देना और केस पर फॉलो अप बंद कर देती। ये छोटी लगने वाली गलतियां केस को कमजोर कर देती है। रिकॉर्डिंग का लिमिटेड टाइम होता है और उस टाइम पे वीडियो डिलीट हो जाती है और सारे सबूत हाथ से निकल जाते हैं। जब तक इस पे एफआईआर होता है, सारे इन्वेस्टिगेशन वीक हो जाते हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में कई फैमिली को बोल दिया जाता है, थोड़ा वेट करिए, शायद वो वापस आ जाए। वेट करने का मतलब है सारे सबूत खत्म होना, और ये इसलिए जो मेट्रो और रोड के सीसीटीवी फुटेज होते हैं वो ओवरराइट हो जाता है, क्योंकि मिसिंग के बाद कुछ घंटे बहुत ही इनिशियल होते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, 24 घंटे बाद मिसिंग की एफआईआर होती है, ये गलत है। लॉ के अकॉर्डिंग और मिसिंग का एफआईआर तुरंत लिखी जानी चाहिए, पर ग्राउंड रियलिटी है दिल्ली शहर में कई लोग इसलिए भी लापता होते हैं। कई लोग मेंटल स्ट्रेस की वजह से घर से कांटेक्ट तोड़ देते हैं, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में मिसिंग, किडनैपिंग, एब्डक्शन पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी मिसिंग केस को शुरू से ही नॉर्मल मान लिया जाता है। और दिल्ली मिसिंग केस सिर्फ पुलिस का इशू नहीं है, ये एक कंबाइंड प्रॉब्लम है। सिस्टम ओवरलोडेड, लोगों में अवेयरनेस की कमी, सिस्टम के साथ साथ लोग भी गलतियां करते हैं, जैसे एफआईआर लेट करना और एफआईआर की कॉपी कंप्लेन न लेना और मिसिंग पर्सन का प्रॉपर फोटो नहीं देना और केस पर फॉलो अप बंद कर देना। ये छोटी लगने वाली गलतियां केस को कमजोर कर देती हैं।